बिहार की राजनीति में इस समय काफी उथल पुथल मची है। एक तरफ जदयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद संभाल लिया है। और अब खबर आ रही है कि कल सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान संयोजक पद पर बातचीत होगी। कहीं ना कहीं ये जो सारा खेल है ये ईडी गठबंधन की वजह से ही माना जा रहा है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को संयोजक पद भी नहीं मिला। साथ ही कांग्रेस ने अपना पीएम उम्मीदवार उतार दिया है और उस पर कई नेताओं ने सहमति जता दी है, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल जो है वो बिहार में आ चुका है। खैर, कल जो है सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे और ये काफी अहम माना जा रहा है। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह। मनोज, कल सीएम नीतीश कुमार ईडी गठबंधन की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और सवाल वही है कि संयोजक पद पर फिलहाल चर्चा होना बाकी है और किसे संयोजक पद मिलेगा, इस पर भी अभी तक सस्पेंस ही बरकरार है। मनोज, देखिए प्रिया, जिस तरह से नीतीश कुमार ने नींव रखा विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए, तो लेकिन जिस तरह से उनको माकूल इज्जत प्रतिष्ठा या उस तरह का पद नहीं मिलना, ये जाहिर सी बात है कि बहुत सारा सवाल पैदा करता रहा है। 4 बैठकें हो गई थीं और जिस तरह से बिहार में जो तरह तरह के बयानबाजी हो रहे थे और बीजेपी लगातार जो बयानबाजी कर रही थी जेडीयू को लेकर के और आरजेडी के का जो मामला है उसको लेकर के, नीतीश कुमार ने एक ऐसा चाल चला है, ऐसा राजनीतिक चाल चला है कि उधर ईडी गठबंधन को भी मैसेज मिला है और बिहार में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी मैसेज मिला है। जब से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान नीतीश कुमार ने संभाला, उसके बाद में ईडी गठबंधन में एक तरह से कहा जाए तो खलबली जो है मचना शुरू हो गई थी कि अगर नीतीश कुमार यहां से निकल जाते हैं तो वैसी स्थिति में ईडी गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी। और इधर आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी में तेजस्वी यादव को भी विदेश दौरा पर जाना था, बजाता उन्होंने कोर्ट से परमिशन लिया था, उन्होंने भी अपना दौरा रद्द कर दिया। हालांकि कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सियासत के गलियारे में मायने राजनीतिक तौर पर निकाले जाते हैं। तो ये इस तरह की जो भी खबरें जो सामने आ रही थी, और ये जो है खबर अभी आ रही है, सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने ये पहल किया है नीतीश कुमार को मनाने के लिए। संभवतः ईडी गठबंधन का जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने पहल किया है कि एक जूम कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग किया जाए और उसमें नीतीश कुमार को भी जोड़ा जाए। और इस तरह की जो बात हो रही है, पहले तो ये कवायद जो है यहां पर लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि बीजेपी के साथ में जो है इनका गठबंधन फिर से हो जाए। जिस तरह से केसी त्यागी ने दिल्ली में बयान दे दिया था कि राजनीति में ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, इसके भी बहुत सारे मायने निकाले जा रहे थे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं। और इस तरह की बातें जब सामने आने लगी तो ईडी गठबंधन के अंदर भी खलबली मचना स्वाभाविक है, खलबली मचने लगी। और जिस तरह से जूम कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग को बुलाया गया है, उस मीटिंग को लेकर के भी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और इस पर भी चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार को मनाने की यह बात हो रही है। और नीतीश कुमार जिस तरह से पहले ही उन्होंने कहा था कि इसी साल 31 दिसंबर के पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाना चाहिए, संयोजक पद पर कौन रहेगा, लोगों की क्या जिम्मेवारी होगी, वो भी तय हो जाना चाहिए। लेकिन साल बीत गया, लेकिन ये दोनों मुद्दा पर अभी भी कोई निर्णय निकला नहीं है। इसलिए भी नीतीश कुमार की नाराजगी जाहिर हो रही थी और चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार जो है नाराज हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन से अगर नीतीश निकल गए, बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि इंडी गठबंधन से अगर नीतीश कुमार निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका बोन टूट जाएगा और बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो जूम कॉन्फ्रेंसिंग होनी है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी है कि नीतीश कुमार से जब बात होगी, इंडी अलायंस के लोगों की बात होगी और क्या उनको जिम्मेवारी मिल रही है। लेकिन जिस तरह से सबसे पहले अपने संगठन का जो बागडोर है नीतीश कुमार ने अपने हाथ में रखा है और हाथ में रख करके जो उन्होंने दांव खेला है, प्रिया, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बिहार में
बिहार में 3 ऐसे राजनेता हैं जो जेपी मूवमेंट में काफी एक्टिव रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को देखें, लालू यादव को देखें और रामविलास पासवान को देखें, ये नीतीश कुमार अगर फेट की बात करें तो लालू यादव का इसमें बहुत जो है भाग्य साथ देता रहा है उनके राजनीतिक कैरियर में, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं हुआ है। इनका पॉलिटिकल अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ये शुरुआती दौर में 2 बार विधायक का चुनाव हार गए, उनका मनोबल टूट रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक ट्रेंड और अपना प्रिंसिपल और जो मेहनत किया, जो कभी उन्होंने अपने ट्रेंड को छोड़ा नहीं, उसको लेकर के ये हमेशा आगे बढ़ते रहे। और जो इनका राजनीतिक ट्रेंड है, यहां पर कितने बार जो है या मैं कहा जाए तो 1999 में हो, 2013 में भी हो, 2005 के फरवरी से नवंबर के बीच का भी दौर हो, सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही थी कि अब नीतीश कुमार का पॉलिटिकल डेथ हो गया। लेकिन जब ऐसा कहा जाता है कि जहां पर नेताओं की सोच खत्म होती है वहां से नीतीश कुमार सोचना शुरू करते हैं, और कब कौन सा दांव खेल देंगे कि सारा जो है इसमें जो है पूरा खेल जो है, खेल की पारी जो है वो पलट देंगे, ये कहना मुश्किल होता है। तो जिस तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये दांव खेला है, इसको लेकर के ईडी गठबंधन में भी खलबली मची हुई है, और बिहार में जो भी महागठबंधन में सरकार में जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके बीच भी खलबली मची हुई है। लेकिन एक दांव ऐसा नीतीश कुमार ने खेला है कि सब कोई जो है अपने जगह पर आ गया है और नीतीश कुमार का राह आसान होने जा रहा है। प्रिया। मनोज, सवाल अभी भी वही है कि क्या संयोजक पद जो है नीतीश कुमार को मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कवायद जरूर की थी कि गठबंधन को एक साथ लेके जाना है, लेकिन अब इसमें बहुत कुछ उलटफेर दिख रही है। पहली बात तो जिस तरह से पीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई, इससे कहीं भी नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर राजद है खुश नहीं नजर आए। दूसरी बात है कि ललन सिंह का जो इस्तीफा है, इसमें कहीं ना कहीं राजद और जदयू में टूट देखने को मिल रही है। तो सवाल यही है कि क्या संयोजक पद जिसकी उम्मीद जदयू पार्टी को है, नीतीश कुमार को है, क्या उन्हें यह पद मिलेगा? देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार अपने राह पे निकले हुए हैं विपक्षी एकता को गठबंधन का गठजोड़ करने के लिए, जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसके एवज में मेहनताना उसे चाहिए ही चाहिए। तो जिस तरह से यहां पर उनका जो मैनिफेस्टो है, जो बायलॉज है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, ये जब पिछले साल अपने जब जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, राष्ट्रीय परिषद की बैठक की, तो नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाया गया और जो है ये तय किया गया कि आप जो है विपक्षी पार्टी के जो भी लोग हैं उसको एकजुट करिए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ में सत्ता परिवर्तन का जो है आप काम शुरू करिए। लेकिन यहां पर अगर जिस तरह से अगर सारा मेहनत करें नीतीश कुमार और जो है मलाई खाने कोई और चला आए तो यह भी संभव नहीं होगा। हालांकि जिस तरह से 2013 में एक बात जो है प्रिया, बीजेपी वाले लाख कुछ भी कह लें, लेकिन जो नीतीश कुमार का उनका जो पॉलिटिकल जो ग्राफ आप देखिएगा और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो उनकी ट्यूनिंग थी, तो एक तरह से उनका अगर कहा जाए तो बिहार में बीजेपी को प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही थी। शायद उसी को लेकर के उन्होंने पीएम पद के दावेदार को लेकर के जो है उन्होंने एनडीए को छोड़ा था। तो वो जो है एक समय ऐसा भी रहा। और यहां पर जब यहां पर जो है महागठबंधन की सरकार बनी है और जब वो मेहनत कर रहे हैं, ईडी गठबंधन का जो है जो प्लेटफॉर्म तैयार उन्होंने किया है, भले ही लालू यादव जो है कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनको जो है इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उन्होंने भी मेहनत की है और ये कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन का काम किया है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है तो जाहिर सी बात है कि इनके कार्यकर्ताओं में भी जो है इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं खुशी होगी कि हमारे जो है कैंडिडेट, जो हमारे सीएम है नीतीश कुमार हैं, वो जो है पीएम कैंडिडेट हों। अगर जो है पीएम कैंडिडेट अगर इनको नहीं बनाया गया, वैसी स्थिति में ईडी गठबंधन का साथ ये छोड़ सकते हैं। सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है और होना भी चाहिए, चूंकि जो है सारा प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने तैयार किया है, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर उन पर जो है प्रेशर है कि पीएम कैंडिडेट आप ही बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो हो सकता है कि कार्यकर्ताओं में जो है कहीं ना कहीं जो है विद्वेष हो जाए या फिर फुटमत हो जाए। और सबसे बड़ी बात प्रिया की खरमास के बाद में जो हमारे सूत्र अभी कुछ देर पहले जो हमको जानकारी मिली है कि खरमास के बाद में आनंद मोहन,
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों ऐसे शख्स हैं जो जेडीयू में शामिल होने वाले हैं और ये जो है उनका जो है प्लेटफॉर्म जो है तैयार हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि संगठन को अपने हाथ में, संगठन का अधिकार अपने हाथ में लेकर के नीतीश कुमार ने जो काम शुरू कर दिया है और सबसे पहले जो है वो अपने संगठन को भी बढ़ाना चाह रहे हैं और अपने ताकत को बढ़ाना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी होगा कि ईडी गठबंधन पर भी जो है प्रेशर पड़े सॉरी। और इधर जो है बीजेपी में भी जो है जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है उन्होंने कमान संभाला, इसके बाद में एक तरफ आरजेडी तो नरम पड़ी ही और उसके बाद में बीजेपी के भी जो है जो बयान है वो जो है धीरे धीरे सामान्य होने लगा। हालांकि सुशील मोदी अभी भी मुखर होकर कह रहे हैं कि जेडीयू पार्टी टूट जाएगी, जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है और ये संगठन की मजबूती का ही एक फायदा है कि खरमास के बाद में 15 जनवरी के बाद में 3 ऐसे कदावर नेता उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे, आनंद मोहन भी शामिल होंगे और हिना साहब भी शामिल होंगी। हमने जो है कुछ चर्चाएं की कि उपेंद्र कुशवाहा तो जो है यहां से तुरंत निकल करके गए हैं, फिर कैसे यहां पर शामिल होंगे। तो एक तरह से जो कार्यकर्ताओं में जो सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को वहां पर सम्राट चौधरी के कारण उनको माकूल जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह मिल जो है नहीं रही है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का भी मूड डोल रहा है नीतीश कुमार के साथ जाने का। और वो नीतीश कुमार का साथ इसीलिए छोड़े थे कि आरजेडी से क्या उनका जो है पैठ चल रहा है और ललन सिंह के मामला को लेकर के ही उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ा था। हालांकि एक समय ऐसा था कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ लौकुश की जोड़ी जो है के नाम से ये जोड़ी जानी जाती थी, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को। आज से जो है बीजेपी ने लौकुश यात्रा का शुरुआत किया है। वो जो है रथ यात्रा जो है पूरे बिहार में भ्रमण करने के बाद में अयोध्या पहुंचेगी। तो ये लौकुश की जोड़ी जो है पहले नाम मिला था नीतीश कुमार को और उपेंद्र कुशवाहा को। तो कहीं ना कहीं जो है ये जोड़ी कभी ना कभी कमाल कर चुकी है और नीतीश कुमार चाहेंगे कि उनके कुनबा में ऐसे ऐसे जो है वोट बैंक वाले लोग शामिल हो ताकि उनका संगठन भी मजबूत हो, वोट बैंक भी पोलराइज्ड हो और जो आने वाला समय हो वो जो है कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी का उज्जवल भविष्य हो। प्रिया, मनोज, जिस तरह से बात सामने आ रही थी, विपक्ष लगातार जो है हमलावर कर रहा था। अगर हम प्रशांत किशोर की बात कर ले तो प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर पीएम उम्मीदवार के नाम की चर्चा कांग्रेस जो है अपना प्रस्ताव रख रही है और उस पर अगर सब सहमति दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसके जितने सांसद होंगे उसे ये सीट मिलनी लाजमी है। हालांकि आपने जिस तरह से कहा कि उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो सकते हैं, आनंद मोहन शामिल हो सकते हैं, एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, लेकिन अगर आप आनंद मोहन की बात करें तो उनका राजनीतिक करियर जो है काफी लंबे समय तक गैप में रहा। तो क्या अगर वो फिर से राजनीति में आएंगे तो जिस तरह से उनकी साख थी, क्या वो फिर से अब बरकरार हो पाएगी? देखिए प्रिया, अगर बात करें प्रशांत किशोर की तो प्रशांत किशोर जो है जेडीयू के साथ में कभी काम यहां पर कर चुके हैं, नीतीश के लिए काम कर चुके हैं। वो तो बहुत सारे नेताओं के लिए काम कर चुके हैं, बीजेपी के लिए भी काम किए हैं, साउथ में भी काम किए हैं, बंगाल में भी काम किए हैं, बिहार में भी काम किए हैं और उनका जो एनालिसिस होता है वो राजनीतिकरण को लेकर के होता है। हालांकि अब वो खुद बिहार को बदलने के लिए चल पड़े हैं। हालांकि उनकी जो विश्लेषण होती है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये तो राजनीतिक दांव पेच है। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कोई अभी दाग नहीं है और जिस तरह से अभी कुछ देर पहले जो है मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आरजेडी के जो सांसद हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि केंद्र की सरकार जो है सीबीआई, ईडी, आईटी को विपक्षी नेताओं के पीछे लगा दिया है कि जब मौका मिले उठा लो, कैद कर लो। तो जिस तरह से आरजेडी के जो सांसद हैं जो मनोज झा, उन्होंने ये साफ तौर पे केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहीं ना कहीं उसके जो ईडी के निशाने पे हेमंत सोरेन भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया है। लेकिन जिस तरह बात है, अगर कह रहे हैं प्रशांत किशोर की सबसे अधिक सीट वाला ही पीएम कैंडिडेट होगा तो ये अलग बात है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और बहुत सारे घोटाला में बहुत सारे राजनेता कांग्रेस के शामिल हैं और जिस तरह से बढेरा हो या फिर जो राहुल गांधी हैं वो
ये जो भी तमाम लोग हैं इन पर कहीं ना कहीं जो है कानूनी दांव पे फंसा हुआ है। और नीतीश कुमार ऐसे स्वच्छ छवि वाले हैं कि नीतीश कुमार पर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। चाहे वो केंद्र में भी कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, बिहार की गद्दी भी संभाल रहे हैं, लेकिन इन पर कोई आरोप नहीं है। इसलिए जेडीयू के कार्यकर्ताओं का भी ये कहना है कि स्वच्छ छवि वाले हैं और नरेंद्र मोदी का अगर मुकाबला अगर दे सकते हैं तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर कांग्रेस जिस तरह से वो मलाई खाने के सियासत के गलियारे में चर्चा चल रही है और बीजेपी का भी साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार मेहनत कर रहे हैं, मलाई कांग्रेस पार्टी खाने जा रही है, तो ये जो जिस तरह से बीजेपी का काम ही है जो है अपना कमेंट्स कर रही है। लेकिन अगर जो है यहां पर नीतीश कुमार ने सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया और तैयार करने के बाद में अगर कांग्रेस जो है चाहेगी कि हाँ मेरा कोई पीएम कैंडिडेट हो, हालांकि राहुल गांधी के नाम पर बहुत सारे ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो सहमत नहीं हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनावी दौर में वो उस तरह का जो है मुखातिब होकर के बोले हैं, आरोप लगाए हैं, तरह तरह के बयानबाजी किए हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम जो लोग हैं इन लोगों के खिलाफ में। तो ये लोग जो है नहीं चाह रहे हैं कि राहुल गांधी हो, और राहुल गांधी पर बहुत लोगों की सहमति नहीं बन सकती है, इसलिए एक बीच का रास्ता निकाल दिया जाए, इसलिए खड़गे का नाम जो है ले लिया गया। लेकिन जिस तरह से जेडीयू ने अपना जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बागडोर नीतीश कुमार ने अपने हाथ में लेने के बाद जिस तरह से संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है और सभी लोगों को यह मैसेज दे दिया है। एक समय ऐसा था, कुछ दिन पहले का समय ऐसा था कि ये सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही थी कि जेडीयू टूटने जा रही है, इसी साल जेडीयू टूट जाएगी। तो ये तो खैर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव खेल दिया है कि इसके बाद में ईडी गठबंधन में भी जो है खलबली मची हुई है। बिहार में देखें तो तेजस्वी यादव में भी खलबली मची हुई है और बीजेपी में भी खलबली मची हुई है। बीजेपी में इसलिए खलबली मची हुई है कि अगर जो है नीतीश कुमार को ईडी गठबंधन अगर पीएम प्रोजेक्ट कर दे रहा है तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के लिए राह आसान नहीं होगा, क्योंकि ये स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं और इनका कहीं भी इन पर कोई आरोप नहीं है। प्रिया। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर है कि सीएम नीतीश कुमार कल ईडी गठबंधन की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और इस दौरान यह भी खबर आ रही है कि संयोजक पद को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे तो क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से अभी बिहार की राजनीति ने उथल पुथल मोड़ लिया है, इसलिए इंडिया गठबंधन भी अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है कि क्या आखिर करे या क्या ना करे, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर एक बहुत ही भारी बहुमत उनके पास है और अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ते हैं तो उनकी राह भी आसान नहीं होगी। फिलहाल इस